राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट में शहीद सीआरपीएफ जवान को रांची में दी श्रद्धांजलि। अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को किया नमन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार की कार्यशैली पर किया प्रहार। आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों की आर्थिक तंगी पर घेरा, सेवा को सुदृढ़ करने की मांग। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लगातार बढ़ते कदम, 10 वर्षों में दोगुना हुआ सकल घरेलू उत्पाद। आईएमएफ को उम्मीद, वर्ष 2027 तक जापान और जर्मनी से आगे होगा भारत। और सरायकेला के गम्हरिया में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में युवाओं ने उत्साह में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट में शहीद सीआरपीएफ जवान को रांची में आज श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि शहीद सुनील कुमार मंडल का सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। राष्ट्र शहीद के परिजनों के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सीआरपीएफ जवान की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के अभियान से राज्य में नक्सली हताश हैं। चले आईडी ब्लास्ट में उनका निधन हो गया और जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं एक हताशा का परिचायक है नक्सलों का। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सीआरपीएफ जवान की शहादत पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ब्लास्ट में घायल एक अन्य जवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। श्री मरांडी ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में लद्दाख में सड़क दुर्घटना में शहीद होने वाले सेना के जवान सिमडेगा जिला निवासी हवलदार किशोर बाड़ा की शहादत को भी नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनसंख्या आधारित परिसीमन न्याय संगत नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि परिसीमन को सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीमित करना निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं हो सकता है। इस मुद्दे पर उन्होंने कल विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समय आने पर इस पर चर्चा होगी। तो लेकर काफी हंगामा भी हुआ और ये पोस्टपोन भी हो गया। क्यों घटने चाहिए? अब चर्चा में आएंगी बातें और चर्चा में क्या आएगा उसके बाद स्थिति से आप लोगों को। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने राज्य में पूंजी निवेश पर जोर दिया है। उन्होंने कल विधानसभा में कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए निवेश कराने का लक्ष्य है, जिसके लिए नीतियां बनाई गई हैं। सरकार ने निवेश पर अनुदान का भी अनुमोदन किया है। उन्होंने बताया कि रांची जिले में फार्मा पार्क बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिक वातावरण तैयार किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसएमई को भी बढ़ावा देगी, साथ ही बुनकरों को शिक्षित किया जाएगा। केंद्र प्रायोजित हर घर नल जल योजना पर कांग्रेस के विधायकों ने अपने ही सरकार को घेरा है। वे विधानसभा में कल विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और भूषण बाड़ा ने सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी में
सरकार लोगों को उलझा रही है, वहीं हकीकत कुछ और है। श्री कोंगाड़ी ने बताया कि कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में हर घर नल जल योजना से मात्र 50% घरों तक ही पानी पहुंच पाया है, जबकि सरकार 97% घरों तक पानी पहुंचाने का दावा कर रही है, जो ज़मीनी हकीकत से इतर है। मामला सामने आने पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसकी जांच कराने की घोषणा की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एम्बुलेंस सेवा के कर्मी आर्थिक तंगी, वेतन में कटौती जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत दी कि एयर एम्बुलेंस का सब्ज बाग दिखाने से बेहतर है कि आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा को सुदृढ़ किया जाए, ताकि दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी मरीजों को तत्काल इलाज की सेवा उपलब्ध कराई जा सके। इधर श्री मरांडी ने मैया सम्मान योजना की किस्त राशि को लेकर महिलाओं की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि इस योजना का अस्तित्व सूची को अंचल कार्यालय में सूचना पट्ट पर दर्शित किया जाए। साथ ही आवेदन अस्वीकृत होने का कारण भी स्पष्ट रूप से बताया जाए, ताकि सभी महिलाएं दस्तावेज जमा कर मैया सम्मान योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है। जिन महिलाओं को इस योजना के तहत राशि नहीं मिली है, वे कार्यालय, बैंक और प्रज्ञा केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि न मिलने से गुमला जिले की कई महिलाओं में रोष नजर आ रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य की कई महिलाओं के लिए चुनावी जुमला साबित हो रहा है। योजना किस्त राशि की उम्मीद बांधे गुमला जिले की सैकड़ों महिलाएं हर रोज अंचल कार्यालय, बैंक और प्रज्ञा केंद्रों का चक्कर लगा रही हैं। महिलाओं की माने तो उनके खाते में 3 किस्तों की राशि अब तक नहीं आई है। मैया सम्मान योजना के थ्रू से हम लोग ब्लॉक आए हैं, जो नहीं मिला है। 5वां किस्त आया है, पर 6ठा किस्त में पैसा नहीं आया है, 7,500 इसलिए आए हैं। और जितना महिला लोग सब यहाँ परेशान है कि 6ठा किस्त में पैसा क्यों नहीं आया है। सब कोई को तो मैया सम्मान निधि योजना देंगे 7,500 करके ऐलान कर दिया मोबाइल में, सब तरफ यूट्यूब में आ रहा है, लेकिन हम लोग अपना खाता चेक करवाए तो पैसा हम लोग का नहीं आया है। और इतना महिला लोग आए हैं, सब अपना समस्या लेके, किसी के खाता में पैसा नहीं आया है, तो आधा आदमी को दिया और आधा को क्यों नहीं दे रहा है। लाभ से वंचित महिलाओं में काफी रोष नजर आ रहा है और वे सरकार को नसीहत भी दे रही हैं। मेरा 5वां किस्त तक आया है, 6ठा किस्त नहीं आया है मैया सम्मान योजना, और आना चाहिए तो सभी महिलाओं के लिए, और नहीं तो बंद होना चाहिए। अगर सरकार की ताकत नहीं है तो ये योजना क्यों लाते हैं? ताकत हो तो लाना चाहिए ये योजना। आधे लोगों को दे रहे, आधे लोगों को नहीं दे रहे। इतने सारे लोग बहुत दूर दूर से आके खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आके खड़े हैं। कार्यालयों का चक्कर लगा रही महिलाओं के असंतोष से राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना की कलई खुलती नजर आ रही है। डीडी न्यूज के लिए गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। IMF ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 105% वृद्धि के साथ दोगुना हुआ है। भारत दुनिया में सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2027 तक जापान और जर्मनी को भारत पीछे छोड़ देगा। GDP में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है, जो अमेरिका 66% और चीन 76% जैसे वैश्विक दिग्गजों से भी तेज है। भारत की GDP 2015 में $2.1 ट्रिलियन की थी, जो 2025 तक बढ़कर $4.3 ट्रिलियन की हो गई। और साथ ही कहा है कि ये तेजी भारत को इस साल जापान से तो वहीं 2027 तक जर्मनी से आगे ले जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के
निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है और साथ ही मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और आईटी सेक्टर की निरंतर प्रगति ने आर्थिक विकास को गति दी है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति को मजबूत कर रही है, जहां अमेरिका की जीडीपी $30.3 ट्रिलियन और चीन की $19.5 ट्रिलियन तक पहुंच रही है, तो वहीं भारत की विकास दर अन्य देशों की तुलना में अधिक मजबूत दिख रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए दीर्घकालिक योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने चेन्नई में बताया कि 112 आकांक्षी जिलों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष क्षेत्र के विकास पर भी विशेष जोर दे रहे हैं। उसको अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव समेत कई मुद्दों का उन्होंने उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 112 आकांक्षी जिलों को विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि 109 पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में है, आपके बीच में है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। डीडी झारखंड गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। देवघर एयरपोर्ट से पटना और रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा बंद कर दी गई है। इसका मुख्य कारण कम यात्रियों की संख्या बताई जा रही है। यह निर्णय एयरलाइंस कंपनियों ने आर्थिक घाटे को ध्यान में रखते हुए लिया है। फिलहाल देवघर एयरपोर्ट से मुंबई, रांची, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए उड़ान सेवाएं जारी हैं। देवघर एयरपोर्ट से पटना और रांची की सीधी उड़ान सेवा शुरू होने के बाद स्थानीय यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली थी, लेकिन कम यात्री भार के कारण इन सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। यात्रियों की संख्या बढ़ने और मांग के अनुसार भविष्य में इन उड़ानों को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन और यात्री उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इन मार्गों पर फिर से हवाई सेवा बहाल होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों को लेकर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। टाटानगर बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन 24 और 25 मार्च को रद्द रहेगी। हटिया टाटानगर मेमू ट्रेन आज और कल नहीं चलेगी। टाटानगर हटिया मेमू 24 और 25 मार्च को रद्द रहेगी। गिरिडीह में आर्थिक अपराध के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। खनन विभाग और निमियाघाट थाना अभियान द्वारा चलाया गया अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इस क्रम में रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने के आरोप में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से ब्राउन शुगर, मोबाइल और एक बाइक जब्त किया गया है। इधर रांची में पुलिस ने एक हत्या मामले का खुलासा करते हुए सिकिंदरी से महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ भी पुलिस एक्शन मोड में है। हजारीबाग में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये अपराधी ओरीमारी में एक माइनिंग कंपनी में आगजनी और फायरिंग की घटना में शामिल थे। कोडरमा से लापता कोलकाता के एक व्यवसायी शेयर ब्रोकर का अब तक पता नहीं चला है। इससे परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। पुलिस की टीम उनकी तलाश में लगी है और मामले की छानबीन की जा रही है। पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, जहां जहां वो गए थे तो वो सब वेरिफिकेशन हो रहा है, लोगों से पूछताछ हो रहा है।
तो जल्दी ही पूरे मामले का पता चल जाएगा और उन्हें हम लोग खोज लेंगे। बोले थे कि मेरी तबीयत भी ख़राब है, सदर अस्पताल में जो है चेक कराया तो वहाँ पे जो है उन्होंने दवाई दिया तो अभी ठीक है। अभी मैं जो है कोर्ट में हूँ, कोर्ट में मुझे कुछ काम है, उसके बाद जो मैं वापस 3 बजे लगाया तो उस समय से स्विच ऑफ बता रहा। सरायकेला में पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोणायत ने बताया कि आपसी विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जन्य साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक लोडेड पिस्टल मैगजीन सहित 7.65 mm का 2 जिंदा गोली, 7.65 mm का 2 खोखा और जो प्राथमिक अभियुक्त अब्दुल करीम है उसके पास से मृतक का एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल भी बरामद किया गया। कुछ दिन पहले देवघर के मुख्य बाजार मेड़ा बाजार और चकाई मोड़ पर लगी भीषण आग में कुल 64 अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गई थी। मेड़ा बाजार में 47 दुकानें जबकि चकाई मोड़ पर 17 दुकानें आग की चपेट में आ गई, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। जिला प्रशासन की ओर से एसडीओ रवि कुमार ने प्रभावित दुकानदारों के बीच 5-5 हज़ार रुपये की सहायता राशि वितरित की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी जल्द ही अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। में उनका नुकसान होता है तो डीसी सर के डायरेक्शन के हिसाब से हमने अभी तत्कालीन रूप से 5,000 की सहायता राशि प्रशासन की ओर से प्रोवाइड कराई है। अभी टोकन मनी के रूप में दोनों जगह 5-5 लोगों को पैसा मिला है। एक दिन शायद 40 आदमी है और एक दिन शायद 18 आदमी है। सभी को 8 दिन के भीतर 5-5 हज़ार रुपया खाता में दे दिया जाए। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में फिट इंडिया संडे ऑनलाइन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी है। इस प्रतियोगिता में लोहरदगा और चाईबासा के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। यह प्रतिभागियों के खेल प्रतिभा के साथ ही रिश्तों की कहानी भी बयान कर रहा है। पिछले कुछ समय के दरमियान देश में पैरा खेलों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, जिसके पीछे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम और खेल नीति है। इस कड़ी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी अपना एक अलग महत्व है, जिसने इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और खुद के करियर को एक नई दिशा देने का काम किया है। लेकिन इन्हीं खेलों का एक अक्स रिश्तों की मजबूती का भी सामने है। इनका नाम आदिल अंसारी है, जो महाराष्ट्र के भिवंडी से आते हैं। आदिल साल 2002 में एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते इनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त मानो आदिल के सामने एक ऐसा अंधेरा था जिससे पार पाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उनके लिए रोशनी की किरण बनकर सामने आई उनकी पत्नी माजिदा आदिल अंसारी, जिन्होंने आदिल को विश्वास दिलाया कि जिंदगी यहाँ से खत्म नहीं हुई, बल्कि बदली हुई सोच और नई दिशा के साथ आगे बढ़ेगी। जो मेरी वाइफ है मेरे पीछे, मेरी इतनी सीवियर डिसेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मैं कर नहीं पाता हूँ खुद से, तो वो मेरे साथ होती है हमेशा। इंटरनेशनल इवेंट में भी साथ होती है, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है। मेरी कोच है, वो मेरी डॉक्टर है, मेरी केयर टेकर है, सब कुछ है। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है कि मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ। हर सुख दुख में साय के साथ पति आदिल अंसारी के साथ रहने वाली माजिदा के लिए आज की जिंदगी भले ही सामान्य हो, लेकिन शुरुआत के उन दिनों की कड़वी यादों को भुलाना उनके लिए आसान नहीं है। हालांकि कल के वे कड़वे लम्हे आज के मीठे पलों के रूप में उनके सामने हैं, जिसे वह अपनी सफलता के तौर पर देखती हैं। शादी के लिए घर वाले या इनके घर वाले, मेरे घर वाले फौरन राजी हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। घर बहुत मुश्किलें आई हैं उसमें भी,
मेरे घर वालों को राज़ी करना, और ये तो इनके घर में तो तकरीबन तभी सभी राज़ी थे, और मेरे घर में थोड़ा था मुश्किल कि क्या है, क्या मतलब क्यों ऐसे, लेकिन मेरी माँ बाप जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो जिसमें खुश है वो करके देख लेते हैं। यहाँ बड़ी बात आदिल की सफलता नहीं है और न ही इस बात को सामने रखना कि पैरा खेलों का किस तरह से विकास हो रहा है, बल्कि यहाँ तस्वीर का बड़ा रूप रिश्तों की मजबूती का है, जो आज के बदलते समाज की चकाचौंध के बीच भी खुद को उस लकीर पर रखने में कायम है, जो एक स्वस्थ समाज की सबसे पहली और जरूरी शर्त है। तो खेल हमेशा से दिलों को जोड़ते हैं और आदिल और माजिदा का ये एक शानदार उदाहरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी देखने को मिला है। दरअसल आदिल की जो ताकत है वो न केवल उनका खेल है, बल्कि माजिदा का वो सपोर्ट है, जिसके बल पर आज वो एक सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज के तौर पर सामने हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राजधानी रांची को नवंबर महीने में वनडे मैच की मेजबानी मिली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच JSCA स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। JSCA को 3 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद वनडे मैच की मेजबानी मिली है। रांची में नेशनल रैपिड चेस चैंपियनशिप का समापन हो गया। तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर एनियस पीए ने खिताब जीता। समापन के दौरान 25 प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार राशि का वितरण हुआ। खूंटी के होनहार तीरंदाज सुधीर सांगा ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित मिनी ओपन नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में अंडर 13 कंपाउंड श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले और राज्य का मान बढ़ाया है। जिले के उपायुक्त ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के इस तीरंदाज को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। IPL में आज 2 मुकाबले होंगे। हैदराबाद और राजस्थान के बीच पहला मैच होगा, जबकि दूसरे मैच में चेन्नई और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत होगी। खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में दोपहर 3:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का सामना हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स से होगा। दिन का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम चिपाक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों टीमें 5-5 टाइटल जीतकर लीग की सबसे सफल टीमें हैं। मुंबई ने फाइनल में 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में अपना पहला खिताब मुंबई को ही हराकर जीता था। IPL क्रिकेट के 18वें सीजन के पहले मैच में RCB ने KKR को 7 विकेट से पराजित कर जीत लिया। KKR ने RCB को 175 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे RCB ने 3 विकेट खोकर 22 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। हराने में सफलता पाई। KKR से जीत के लिए मिले 175 रन के लक्ष्य को RCB ने 3 विकेट खोकर 22 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। RCB के लिए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और फिल साल्ट ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। साल्ट ने 31 गेंद पर 56 रन की पारी खेली, तो वहीं कोहली ने 36 गेंद पर 59 रन बनाकर वो नाबाद रहे। कप्तान रजत पाटीदार ने 16 गेंद पर 34 रनों की तेज पारी खेली और इससे पहले कोलकाता ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 174 रन बनाए। KKR के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सबसे अधिक 56 रन बनाए, तो वहीं सुनील नरेन ने 44 रन का योगदान दिया। RCB के लिए कुणाल पांड्या ने 3 विकेट लिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र में एक वाहन के असंतुलित होकर तालाब में पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये सभी ओडिशा से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी क्रम में यह हादसा हुआ। पुलिस के सहयोग से बाद में वाहन को निकाला गया। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कल एक स्कूल की छत से गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूधी टाड़ में एक क्षतिग्रस्त भवन को मजदूर तोड़ रहे थे। इसी क्रम में वह ढह गया। उसके मलबे में
5 लोग दब गए थे, जिनमें से 3 को बचा लिया गया। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आज से कोल्हान और संताल को छोड़कर बाकी इलाकों में बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावना है। तापमान भी अब फिर से बढ़ेगा। कल ओलावृष्टि की वजह से लोहरदगा और आसपास के क्षेत्रों में बर्फ की चादर बिछ गई और लोगों को झारखंड में ही कश्मीर और हिमाचल की अनुभूति मिली। पिछले 4 दिनों से मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को हैरान और परेशान कर रखा है। कोडरमा में जंगली हाथियों ने एक पखवाड़े से विभिन्न इलाकों में उत्पात मचा रखा है। ताज़ा मामला बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित तारा घाटी का है, जहां हाथियों ने फसलों को बर्बाद कर दिया और घरों को भी नुकसान पहुंचाया। इससे पहले इन्हीं हाथियों के झुंड ने मरकच्चो, जयनगर और डोमचांच में भी तबाही मचाई थी। ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। अर्थ आवर डे के मौके पर कल राजभवन में विद्युत उपकरणों को बंद कर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया। देश दुनिया में भी अर्थ आवर डे का आयोजन हुआ और लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज कृतज्ञ राष्ट्र शहीद दिवस पर याद कर रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1931 में लाहौर जेल में इन आज़ादी के दीवानों को फांसी दे दी गई थी। आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट में शहीद सीआरपीएफ जवान को रांची में दी श्रद्धांजलि। अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को किया नमन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार की कार्यशैली पर किया प्रहार। आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों की आर्थिक तंगी पर घेरा, सेवा को सुदृढ़ करने की मांग। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लगातार बढ़ते कदम, 10 वर्षों में दोगुना हुआ सकल घरेलू उत्पाद। आईएमएफ को उम्मीद वर्ष 2027 तक जापान और जर्मनी से आगे होगा भारत। और सरायकेला के गम्हरिया में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में युवाओं ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन।